हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बौद्धिज़्म के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करना है। 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और इसके अंतर्गत हम बौद्धिज़्म के कुछ जो है पहलुओं को देखना स्टार्ट करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले बौद्धिज़्म की अगर बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इसमें कह रहा है कि सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। किस पर आधारित है इनमें से? तो द लाइट ऑफ एशिया जो बेसिकली बुक है वो सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा कंपाइल की गई है, लिखी गई है और इसको पब्लिश इन्होंने किया था 1879 में। याद रखिएगा 1879 में सर एडविन अर्नोल्ड ने सबसे पहले पब्लिश किया था द लाइट ऑफ एशिया, जो बुद्ध के ऊपर आधारित है और बुद्ध भगवान जो हैं इनके ऊपर आधारित है और ये सिद्धांत जो है बौद्ध दर्शन को जो है डिफाइन करता है और ये अभिधम्म पिटक पर आधारित है। याद रखिएगा बौद्ध दर्शन फिलॉसफी को जो है ये डिफाइन करता है। सर एडविन अर्नोल्ड का जो बुक है द लाइट ऑफ एशिया, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि बेसिकली अभिधम्म पिटक जो है अभिधम्म पिटक पर आधारित है और अभिधम्म, याद रखिएगा अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो अभिधम्म पिटक की अगर बात करें तो ये पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ। और अगर हम त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? 3 पिटक आते हैं। एक होता है सुत्त पिटक, है ना, याद रखिएगा सुत्त पिटक, और एक है आपका विनय पिटक और फिर है आपका अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा ये 3 पिटक हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इस क्रम में हम आगे देखेंगे और इस क्रम में हम लोग बेसिकली हम देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इसको हम रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है वो बेसिकली कहाँ से आता है? याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा एक नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखें कि सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें हम, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई? याद रखिएगा बहुत ही विडंबना है कि बुद्ध से 3 डेटें एक ही सेम डेट पर 3 चीज़ें अकर्ड होते हैं। उनमें से पहला जो होता है बुद्ध का जन्म जो है वो बेसिकली 563 बीसी में 563 बीसी में देखने को मिलता है और ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ और इसी को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा मनाने का जो एक कॉन्सेप्ट है यहीं से बिल्ड होता है बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। और इनकी जो संबोधि है, संबोधि बेसिकली क्या होता है? जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ बुद्ध को, उसी को हम संबोधि कहते हैं, उस प्रोसेस को। और जो ग्रह त्याग कर रहे हैं, ये ग्रह त्याग जो है ये घटना संबंधित नहीं है। बाकी महापरिनिर्वाण जब बुद्ध की मृत्यु होती है 80 ईयर्स ओल्ड जब ये मरते हैं, तो ये जो है आपका बेसिकली महापरिनिर्वाण वाली भी घटना है, बट ये जो है ग्रह त्याग वाली घटना नहीं है। तो आंसर 2 का बी हो जाएगा, जस्ट बिकॉज गृह त्याग जो है जब ये करते हैं 29 साल की अवस्था में, तो ये महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, याद रखिएगा महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। लेकिन ये घटना इस बुद्ध के जो है जो महापरिनिर्वाण वाली है ये तो है, लेकिन आपके ग्रह त्याग वाली नहीं है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को और हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अन्य क्वेश्चनों को विजुलाइज करेंगे। और इस क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा बुद्ध को ज्ञान गया में प्राप्त हुआ है, जिसको बोध गया के नाम से जानते थे। तो गया में इनको बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। याद रखिएगा ज्ञान प्राप्ति का जो डेट है वो भी आपका कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ये आपके बुद्ध पूर्णिमा को ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, ठीक है। 528 में, याद रखिएगा 528 है ना, 528 में इनको बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होती है। 35 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं ये, 35 ईयर्स की अवस्था में इनको ज्ञान का प्राप्ति हो रहा है, ठीक है। फिर हम अगर देखेंगे तो बुद्ध ने पहला जो है अपना धर्मोपदेश कहाँ दिया? भगवान बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया? ऋषिपत्तनम। अगर ऋषिपत्तनम की बात करें तो ऋषिपत्तनम जो है, याद रखिएगा ऋषिपत्तनम बेसिकली इसी को मृगदाव कहते हैं और ये पड़ता है हमारा जो है आपका कहाँ पे? ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मृगदाव या ऋषिपत्तनम, इसी को सारनाथ के नाम से जानते हैं।
तो याद रखिएगा सारनाथ है, ये बेसिकली एक ही नाम से हैं तीनों, है ना। तो ये यहाँ पर बेसिकली ऋषिपत्तनम ने पहला अपना उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, और ये गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया है वो बेसिकली उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया है, जो बेसिकली कहीं ना कहीं उरुवेला में बुद्ध से रुष्ट होकर के चले आते हैं, चूँकि बुद्ध जो है सुजाता नामक स्त्री के द्वारा दिए गए जो है खीर का जो है सेवन कर लेते हैं, जबकि इन लोगों का मानना था कि जो है आप भोजन किए बिना जो है तप करेंगे, लेकिन बुद्ध ने उस भोजन को ले लिया, इसलिए कहीं ना कहीं इनका जो है एक कॉन्फ्लिक्शन हो जाता है इनमें, और बुद्ध वहाँ से छोड़ करके चले आते हैं, ठीक है। और फिर ये जब बुद्ध यहाँ आते हैं ऋषिपत्तनम में, तो यही 5 ब्राह्मणों को पहले ही ये अपना उपदेश देते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में इन्होंने व्यतीत किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को कहते हैं, आखिर क्यों कहते हैं? चूंकि ये शाक्य कुल से थे, इसीलिए इनको शाक्य मुनि कहा गया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको तथागत कहा गया। याद रखिएगा, तथागत का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, और बुद्ध कहा गया, बुद्ध का मतलब वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसको बुद्ध कहेंगे। एक्नॉलेजमेंट जिसको हो गया, नॉलेज हो गया, उसको हम तथागत कहते हैं। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली पहली जो महिला है वो बेसिकली आपकी गौतमी है, प्रजापति गौतमी इनका पूरा नाम है, प्रजापति गौतमी, ये इनकी विमाता है, मौसी हैं, बेसिकली इन्होंने ही बुद्ध को पाल पोस कर बड़ा किया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो प्रथम भिक्षुणी ये जो है प्रजापति गौतमी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे जो है आपको प्रवेश मिला, तो इसका भी राइट आंसर प्रजापति गौतमी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध ने यात्रा नहीं की थी, तो उज्जैनी बेसिकली ये जो आपकी क्षिप्रा नदी के किनारे पड़ता है, ये यहाँ पर बुद्ध ने कोई जो है अपना जो है विचरण नहीं किया, बाकी जो सब जगह किया। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा फर्स्ट जो बौद्ध कॉन्फ्रेंस हो रही है वो बेसिकली कहाँ हो रही है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं चूँकि, तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, अच्छे से इसको आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या आता है क्वेश्चन, वो चीज़ समझिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो ये है, ये कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति, तो याद रखिएगा 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। ये हुई है 483, याद रखिएगा 483 BC, ठीक है। ये पहली आपकी हुई है बौद्ध संगीति 483, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, हम लोग फिर से लिख लेते हैं, इसको डिफाइन करते हैं भी, 1 मिनट रुकिएगा। ये 483, तो 483 BC में पहली हुई है, ठीक है। और दूसरी हुई है ये आपकी हुई है 383 BC, याद रखिएगा 383 BC, और फिर अगली हुई है 250, कहीं कहीं बुकों में आपको 251 मिलेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, ये BC। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फर्स्ट सेंचुरी, ये हुई है आपकी कहाँ पे, फर्स्ट सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी, याद रखिएगा 1वीं शताब्दी में, ठीक। तो ये आपकी 4 जो है बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को, आपके एग्जाम में पूछ सकता है ना, बौद्ध संगीति कब कौन सी हुई, तो इस तरीके से आपको तैयार, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी में समझते हैं। तो जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो ये राजगृह में हुई थी, याद रखिएगा राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, और ये सप्तकर्णी गुफा थी, याद रखिएगा सप्तकर्णी नामक जो गुफा है राजगृह में, राजगृह बेसिकली जो पाटलिपुत्र की कहीं ना कहीं कैपिटल था, और सप्तकर्णी गुफा, यहाँ 7 गुफाएं थी और उसमें से एक सप्तकर्णी गुफा थी, वहाँ पर जो है पहली बौद्ध संगीति हुई। और इसको जो संरक्षक था इस बौद्ध संगीति का, याद रखिएगा जो राजा है जो संरक्षण प्रदान कर रहा है वो आपका है अजातशत्रु, याद रखिएगा अजातशत्रु जो है ये राजा है, किंग है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आपका आता है इसका जो अध्यक्ष है, चीफ है, वो कौन था, तो अध्यक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष के पद पर इस समय था महाकश्यप, याद रखिएगा महाकश्यप। तो महाकश्यप जो था वो क्या था, इस समय चीफ था, अध्यक्ष था। और आपको पता होना चाहिए जो तीनों पिटक ग्रंथ है, त्रिपिटक, यानी चाहे वो विनय पिटक हो, चाहे वो अभिधम्म पिटक हो, और चाहे वो आपका सुत्त पिटक हो, तीनों पाली भाषा में इसी बौद्ध संगीति में क्या किए जा रहे हैं, कंपाइल किए जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसको हम लोग कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे चीज़ों को कैसे हमें करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये कुल मिलाकर के हम अभी केवल फर्स्ट बौद्ध संगीति को डिफाइन किए हैं। अगर हम दूसरी बौद्ध संगीति को देखें तो सेकेंड बौद्ध संगीति वैशाली में हुई है, याद रखिएगा वैशाली में। और ये जो बौद्ध संगीति हुई है ये कालाशोक के समय हुई है। कालाशोक इस समय क्या कर रहा है, डील कर रहा है कालाशोक।
तो याद रखिए काला अशोक, और इसी को काकवर्ण, चूंकि कौवे की तरह इसका रंग है तो इसलिए काकवर्ण के नाम से जाना जाएगा, काकवर्ण भी इसको कह देते हैं। और इसी को देखिए अब इसमें जो चीफ होगा वो सर्व कामेर को चीफ बनाया जाएगा। तो सर्व कामेर जो है वो चीफ है, आपके अध्यक्ष है बेसिकली सेकेंड बौद्ध कॉन्फ्रेंस का, जो 338 BC में हो रही है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो बौद्ध संगीति थर्ड है वो अशोक के टाइम पीरियड में हो रही है, याद रखिएगा। थर्ड बौद्ध कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा थर्ड बौद्ध कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, बौद्ध कॉन्फ्रेंस, वो हो रही है आपकी कब, बोलो सर, ये हो रही है आपकी आपको 250 से 251 BC के अंतर्गत हमने बताया था, और पाटलिपुत्र में हो रही है। पाटलिपुत्र जिसको आज पटना के नाम से आप जान रहे हो, जो सोन और गंगा के बीच में बसा हुआ है। अगर बात करें पाटलिपुत्रा की, तो पाटलिपुत्रा में अशोक जो था उस समय किंग था, तो संरक्षक के रूप में अशोक हो गया। और मोगलीपुत्र लिखिए, मोगलीपुत्र शुद्ध, ठीक, मोगलीपुत्र शुद्ध, ये आपका बेसिकली मोगलीपुत्र शुद्ध, ये आपका कौन हो जाएगा, मोगल तिस्सपुत्र, ये हो जाएगा आपका चीफ उस समय, ठीक है। अब हम आएंगे नंबर 4 पे। नंबर 4 पे जो बौद्ध संगीति हुई है वो हुई है आपके बेसिकली 1st सेंचुरी में, और आपको पता है ये कश्मीर में, कश्मीर का से कुंडलवन, तो कुंडलवन में हो रही है। इस समय किंग जो है वो कनिष्क का है, तो कनिष्क के टाइम पीरियड में हो रही है, याद रखिएगा। कनिष्क उस समय डील कर रहा है, कनिष्क। और इस समय जो चीफ है वो है वसुमित्र, तो वसुमित्र को चीफ बनाया जा रहा है। और साथ में जो डिप्टी मतलब जो है वो है अश्वघोष, जो वाइस हैं बेसिकली उपाध्यक्ष हैं वो अश्वघोष हैं, तो याद रखिएगा अश्वघोष उपाध्यक्ष हैं, वसुमित्र चीफ है ना। ये 4th बौद्ध संगीति हो रही है, तो याद रखिएगा इन तीनों चीज़ों को। आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इस आगे बढ़ने के क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। पिपरवा जो है का समीकरण कपिलवस्तु से लगाया जा रहा है, ये सिद्धार्थनगर में है बेसिकली, याद रखिएगा यूपी के। और निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप के निर्माण का प्रमाण मिलता है, तो याद रखिएगा इसमें सारनाथ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि महापरिनिर्वाण के समय मगध का जो शासक था वो अजातशत्रु था, याद रखिएगा इस चीज़ को, अजातशत्रु इज द किंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा। तो ये इस तरीके से हमने इतने क्वेश्चन 14 डिस्कस किए। आई होप आपको ये 14 डिस्कस क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाँ ठीक है, थैंक्स।